जब हरी सब्जी घर में ना हो या फिर बनाने का या खाने का मन ना करे तो ऐसे में आप झटपट इस गेहूं के आटे से टेस्टी मजेदार नाश्ते को सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं, जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत भाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो आटे के साथ थोड़ा मैदा भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक मिला ले। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम रोटी की तरह नरम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। डो को हमने समेट लिया है। ऊपर से आधा छोटी चम्मच ऑयल डाल दें और इस तरीके से ऊपर ऊपर मिलाएं। अभी आपको ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखते हैं ताकि आटा फूल जाए। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, साथ ही में 2 से 3 लहसुन को इस तरीके से कस के डालें। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छे बने। लहसुन डालने से बहुत ही बढ़िया गार्लिक का टेस्ट आ जाता है। लहसुन कसने के बाद हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल दें। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच घी। तो घी के बदले आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा जम जाए। तो इसी तरीके से थोड़ा सा जमा हुआ घी का इस्तेमाल कीजिएगा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम 1 क्यूब चीज घिस के डाल देते हैं। थोड़ा सा चीज डाल देने से टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अगर आप चीज़ नहीं खाते या नहीं डालना चाहते तो चीज़ के बिना भी बनाया जा सकता है। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो थोड़ी सी घी डाली है ना, इसलिए बहुत ही अच्छे से सारे मसाले और धनिया पत्ता मिक्स हो जाएंगे। तो चीज़ में भी नमक होता है, चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए इस टाइम बिल्कुल भी नमक का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही क्योंकि डो में भी हमने नमक डाला है। तो अगर आप फिर भी नमक डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं। तो लीजिए, बिना मेहनत का बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा मसाला भी तैयार है। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और इतनी ही देर में आटा थोड़े फूल के नरम भी हो गए हैं। इस डो को बनाने में हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो कई बार घर में आटा गुथा हुआ बच जाता है, तो आप उससे भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो हम कुछ सेकंड के लिए चिकना कर लेते हैं। तो हमारा नरम आटा गूंथ के तैयार है। और अब डो को हम किचन सरफेस पे रखते हैं। इस तरीके से लंबाई में कर लें, 2 भागों में बांट लें। और अब हम पेड़े की तरह चिकना बॉल तैयार कर लेते हैं। और अब सूखा आटा या मैदा छिड़कते हुए रोटी जैसा पतला बेल लेते हैं। तो आज मैंने थोड़ा बड़ा डो लिया है, आप चाहें तो थोड़े छोटे बॉल से भी बना सकते हैं। तो हमने एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है। मैं आपको एक बार मोटाई दिखा देती हूँ। रोटी से थोड़ा सा हमने मोटा ही रखा है। इसी तरीके से हम सूखा आटा लगाते हुए एक और रोटी बेल लेते हैं। तो बिल्कुल भी डो नहीं चिपकेंगे और सूखा आटा भी आपको बार बार लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो दूसरी रोटी को भी हमने बेल लिया है। और अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं ये चटपटा सा चीज़ का मसाला। तो बहुत अच्छा हाथों से फैलेगा। इस तरीके से हम थोड़ा सा कोने का भाग छोड़ते हुए फैला लेते हैं। तो देखिए, हमने लगा लिया है। और अब हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा किनारों पे पानी लगा लेते हैं। बहुत ही हल्का लगाइएगा। पानी लगाने के बाद ये जो हमने दूसरी रोटी बेली है ऊपर से कवर कर दें इस प्रकार। और अगर थोड़ा थोड़ा छोटा बड़ा हो तो इस तरीके से आप खींचिएगा ना, तो अच्छे से चारों तरफ से कवर हो जाएंगे। और अब हम उंगली से किनारों पे हल्का सा दबाव दे देते हैं। तो आगे का प्रोसेस करने से पहले इस तरीके से एक बार उठा लें ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। और अब चाकू या पिज़्ज़ा कटर से इस तरीके से हम 2 या 3 इंच जितना दूरी पे काट लेते हैं। तो मैंने 4 भागों में काटा है। और अब इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे। तो हर एक पट्टी को हम अच्छे से दबाते हुए रोल कर लेंगे। कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब पहले रोल को हम वापस से दूसरी पट्टी पे रखते हैं और इस तरीके से दोबारा रोल कर लेते हैं। है ना बहुत ही आसान। रोल करने के बाद तीसरी पट्टी पे रखें और बस इस तरीके से हम अच्छे से दबाते हुए लॉक करेंगे ताकि हवा अंदर ना भरे। और अब इसी तरीके से चौथी पट्टी को भी हम रोल कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कितना बढ़िया दिख रहा है। इतना आसान है बनाना कि बैचलर बिगनर सभी बना सकते हैं।
और जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़े बड़े बना रही हूँ, आप थोड़े छोटे भी बना सकते हैं। और अब हम हथेली से इस तरीके से दाब लेते हैं। पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम पहले दाबते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे और अब चुटकी भर हम वापस से सूखा आटा लगाते हुए बेलेंगे ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। है ना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी चटपटा है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और सभी को बहुत पसंद आएगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो मसाला पराठे की तरह बना सकते हैं। तो हमने पराठे जितना मोटा बेल लिया है, देखिए बिल्कुल भी कहीं से लच्छे अलग नहीं हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम पराठे को सेक लेते हैं। गैस पे मैंने तवा चढ़ाया है, थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं और चारों तरफ फैला देते हैं ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। तवा मध्यम गर्म होना चाहिए। धीमी आंच पे हम इस तरीके से पराठे को डालते हैं और धीमी आंच पे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद जब पीछे से हल्के से पक जाएं तो पलटी कर लें। तो देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ से भी हम हल्के हाथों से दबाते हुए धीमी आंच पे सेक लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो बिल्कुल भी अंदर से कच्ची कच्ची नहीं रहेगी। दूसरी तरफ से भी सेक लिया है, पलट के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं। तो ये पराठे आप एयर फ्रायर में भी 180 डिग्री पे 12 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और अब आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा ऑयल या घी लगा सकते हैं। पलट ले। पलटने के बाद फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें और इस तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प कर लेते हैं। तो एक पराठे को बनने में आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। अगर आप थोड़े छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो और भी कम समय लगेगा। तो क्रिस्प कर लिया है, वापस से मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं चीज़ बिल्कुल भी पिघल के बाहर की ओर नहीं आए हैं। बहुत ही चीज़ी मसालेदार पराठा हमारा तैयार हुआ है। और देखिए गेहूं के आटे से बना रहे हैं लेकिन कितना करारा बना है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारी परतें खुल के आ रही हैं और अंदर कोने कोने तक मसाला भरा हुआ है। तो थोड़ा सा मसाला मैंने बचा के रखा था, ऊपर से इस तरीके से लगा दीजिए ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए और देखने में भी बढ़िया दिखे। तो बहुत ही फ्लेकी हमारा चीज़ी मसालेदार पराठा तैयार है। तो जब घर में हरी सब्जी ना हो या फिर सब्जी खाने का मन ना करे तो बिना सोचे झटपट आप इस तरीके से इस पराठे को बनाएं। किसी भी सब्जी भाजी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो हमने गेहूं के आटे से बनाया है। बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे, टिफ़िन बॉक्स में दे, बड़ों को दे, सब खा के बड़े ही खुश हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप गुथे हुए आटे से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों चीज़ मसाला लच्छे पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। तो अभी काफ़ी गर्म है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए खुद ब खुद सारी परतें खुल रही है और बहुत ही ज़्यादा करारा लच्छेदार हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है। तो बच्चों को टमाटो केचप के साथ दें या फिर आप हरी चटनी के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार बनाना तो बनता है।